भी अगर किसान को नहीं संभाला तो वोट के हकदार नहीं हो। यहाँ फसल नहीं बिकती है, यहाँ नेता बिकते हैं। आज वो अजय सिंह की जेब में इस्तीफा कहाँ है दुष्यंत चौटाला का? आज वो बाजरा खरीद के किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमएसपी खत्म करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमएसपी खत्म करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाजरे की एमएसपी खत्म करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सत्ता के दलाल मुर्दाबाद 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 कॉर्पोरेटों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कॉर्पोरेटों की सरकार मुर्दाबाद। चौपाटा ये अपनी मंडी है यहाँ पे, और आप मेरे साथ यहाँ किसान देखोगे जो अपनी फसलों को हाथ में लेके बाजरे की फसल जो है बहुतायत उगाई जाती है। यहाँ सेमग्रस्त भी 10-12 गाँव की कपास की बुरी तरह से फसल प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार सिर्फ 2 फसलों को मुआवजे के लिए अधिसूचित करके अपना पल्ला झाड़ रही है। वहीं आप ये पीछे दिखा रहे हो जिस तरह के बाजरा बिखरा पड़ा है और ज़्यादातर आड़ती की और ये मंडी खाली नज़र आ रही है, यानी कि अपनी फसल सूखने के लिए किसान डाल गया, इनका कोई ख़रीदार नहीं। खरखोदा मंडी में जहां 1121 रुपये की पर्ची तो कम से कम मिली, गोहाना में 1200 की तो मिली, यहाँ को उस 1100-1200 रुपये की खरीद करने के लिए भी नहीं तैयार है। तो यहाँ के किसानों की क्या मनोदशा होगी। और यहाँ दावे होते हैं कि किसानों के लिए हमने त्यागपत्र दे दिए, यहाँ दावे होते हैं कि किसानों का भाग्य हम लिखेंगे। तो आइए इन किसान से जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, सतपाल है जी। सतपाल जी, ये जो बाजरा उगाया है आपने जी, इसमें आपकी कितनी लागत आ जाती है? लागत तो नरमे के लगभग ही आ जाती है जी। तो ये आज इसका कोई खरीदार नहीं है? ना जी, खरीदार नहीं है। आज 5 दिन हो गए मंडी में बाजरे लेके आए हुए, अभी तक किसी ने कोई पूछा ही नहीं है। अजय चौटाला जी कहते थे कि एमएसपी नहीं मिलेगी तो दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। उनके ताऊ जी कहते थे कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है। तो आज वो इस्तीफा भी बाहर नहीं निकल रहा, ना आपकी फसलें बिक रही। तो कहाँ गए आपके जो वो हितैषी थे किसानों के? देखो जी, हमारी जो बाजरे की फसल है आज उसका 1100 रुपये रेट लगा रहे हैं। हालांकि सरकार ने 2200 रुपये एमएसपी दे रखी है, 2250 रुपये दे रखी है। और आज हमारी 700 रुपये सरकार कह रही है हम आपको खाते में डाल देंगे। वो जब डालेंगे जब आपकी गिरदावरी की जगह कोई फसल चढ़ी हुई है। गिरदावरी में भी बड़ी गड़बड़ें आ रही हैं, डेली खबरें देखते हैं हम। कपास की जगह धान दिखाया जा रहा है, धान की जगह कपास दिखाया जा रहा है, बाजरे की जगह दूसरी फसलें दिखाई जा रही हैं। हाँ जी, हमने बाजरे की ऑनलाइन करवाई थी लेकिन उसको काट दिया जी सरकार ने। ऑनलाइन तो 7 साल किसान उसको चेजिंग कर रहा है, कभी मिले ही नहीं। हाँ जी, तो अब 1100 और अगर जो सरकार देती भी है हमें तो भी 600 और 1700 रुपये, 500 रुपये फिर भी लॉस में जा रहे हैं। सरकार एक तरफ तो कह रही है हमें किसान की आमदनी दुगना करेंगे और दुगने की बजाय मान लो हमें लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है जी पूरा। तो किसान के नाम पे यहाँ चुनाव के दावे हो रहे हैं कि इस्तीफा मेरी जेब में है। यहाँ छत्रप हैं बड़े बड़े जो कहते हैं हमारे देवीलाल के भी वंशज यहाँ पे हैं। तो कोई खड़ा नज़र आ रहा है मंडी में आपके साथ? हमारे साथ कोई नहीं है जी, सिर्फ हमारे किसान नेता हैं, किसानों के मसीहा बने हुए हैं। आज से कम 8-9 साल के भाई विकल्प चार जी हैं, वो हमारी सुध भी ले रहे हैं। वो जो टिकरी बॉर्डर पे 1 साल से अपना डेरा लगाए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। और 17-18 में सफ़ेद मक्खी का हमें जो बीमा क्लेम बनता है वो भी दिलवाया, उससे पहले मुआवजा भी दिलवाया। और उसके बाद हमारी टैलों में पानी नहीं पहुंचता तो पानी का भी हमें बंदोबस्त करके दिया, सरकार के साथ लड़ाई भी करी और हमारे लिए वो पानी की टंकी भी चढ़े, 5 दिन भी रहे अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो मेरा वोट तो और मेरे परिवार का और जो मेरे सहयोगी साथी हैं, मेरा वोट तो भाई विकल्प चार को। वोट तो एक अलग हो जाएगा, आप डिसाइड कर लेंगे अंतरात्मा के बाद। इस फसल का क्या होगा? जिस फसल को लेके आंदोलन हुए, इसकी एमएसपी की 2250 निर्धारित हुई और आज इसको 1100 रुपये को उठाने वाला नहीं। इस फसल का क्या होगा? बड़ा सवाल है ना कि आंदोलन की पृष्ठभूमि में, चुनाव की पृष्ठभूमि में आज भी फसलें आपकी मंडी में बिखरी पड़ी। हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है जी, कोई हमें पूछता नहीं है कि भी हमारी फसलों का हाल क्या है। किसानों के लिए क्या संदेश है? संदेश तो यही है भी हमने 1.25 साल से टिकरी बॉर्डर पे दिन रात ये कर रहे हैं। तो आज एक टाइम है, अगर हमारा संदेश एलनाबाद से कोई हमारा किसान
वर्कर किसान नेता अगर यहाँ से जीत के जाता है तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और पूरे मैं अपने किसान साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर चॉइस करनी है तो एक किसान की कीजिए, ना कि कॉरपोरेट ही करिए। जो भी आप पार्टी को देते हो, चाहे इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, जो भी है, वो सिर्फ एक कॉरपोरेट की कंपनी है और किसान साथी ही रहेगा। हाँ जी, आपको लगता है इस चुनाव के बाद आपकी फसलों की दशा सुधरने वाली है किसी दल के? हाँ जी, यहाँ अगर कांग्रेस जीतती है, आईएनएलडी जीतती है, तो आपकी फसलों का पूरा एमएसपी मिल जाएगा आपको लगता नहीं है? मिलेगा जी। कि क्यों नहीं लगता आपको? बहुत सारे बिके हुए हैं जी। तो मतलब आपकी फसलों की सुध लेने वाला कोई नहीं कोई होगा? नहीं है जी। हाँ जी विकल जी, हाँ जी। आप ज़मीन से जुड़े, ज़मीन से लड़े, और ये यहाँ साथी किसानों ने बताया कि कोई साथ खड़ा हुआ तो विकल्प 4 खड़ा हुआ। तो क्या सिरसा किसान आपके साथ खड़े होने का एक निर्णायक समय आया है? तो ये फसल क्या जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, क्या इसकी स्थिति बदली है, उससे भी बदतर हुई है? मैं तो सबसे पहले उस आदमी को चैलेंज देना चाहूंगा कि 10 तारीख को, जब 10 अक्टूबर को पीपली में लाठीचार्ज हुआ, 11 तारीख को हमने अजय चौटाला की कोठी घेरी, जब दुष्यंत चौटाला ने कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। जिस दिन किसानों पर आंच आई, मैं इस्तीफा दे दूंगा, किसान ने कहा रहे हैं जाएग, क्योंकि यह फसल की जिसको 6 महीने जो इतनी मेहनत करके उगाता है, आज उसका यहाँ कोई खरीदार नहीं है। बाजरा 1100 रुपए में बिक रहा है, जिसकी एमएसपी 2250 रुपए है, यानी कि सीधा आदमाद नुकसान। और ये बात करते हैं आमदनी दुगने की, आज वो अजय सिंह की जेब में इस्तीफा कहां है दुष्यंत चौटाला का? आज वो बाजरा खरीद के ऊपर जवाब दे। आज उन 3 काले कानूनों का असर हुआ है कि नहीं हुआ है? मंडी की दुकानें देखिए, सभी की सभी मंडी की दुकानें बंद है, रसीद काटने वाला भी नहीं है, रसीद काटने वाला नहीं है। तो इस करके केवल और केवल कॉर्पोरेटों को फायदा, इन लोगों ने पैसा खाया हुआ है। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव आने जानी चीज है, इन लोगों के बीच वो लोग 10 दिन बरसाती मेंढक की तरह आएंगे, उसके बाद इनकी सुध लेने यहां मंडी में कोई नहीं है। लेकिन चाहे नहर के पानी की दिक्कत हो, बीमा, मुआवजा, फसल, जहां भी दिक्कतें आई, हमारा संगठन हमेशा संघर्ष में पूरे भारत के अंदर सबसे आगे रहा। और ये भी हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि बाजरे की सरकारी खरीद जल्दी नहीं शुरू करी गई तो इसके लिए हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे, जिसके बाद यदि व्यवस्था में कोई गड़बड़ आती है तो उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। आपने देखा होगा कम से कम 100-150 एकड़ की सेम ग्रस्त है, कपास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यानी कि जो 14 क्विंटल निकलता था, जिसमें 5-6 क्विंटल काला रंग पड़ गया है। ये बिल्कुल बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर कम से कम 15 गांव सेम से प्रभावित है, जिनके 70% जमीन पर दोनों फसलों में से कोई फसल नहीं होती। दड़बा कला के पास देखा, हाँ, ये नाथुसरी, दड़बा कला, रुपाना गंजा, रुपाना बिश्नोइया, सुक्कड़ मंदोरी, शाहपुरिया, ये गांव सेम से बुरी तरह से ग्रस्त है। इसी प्रकार दूसरी साइड पुराने एलनाबाद में आप जाओगे तो वहां पर 20 गांवों में पीने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के पूर्व विधायक कहते हैं मैं 30 साल से एलनाबाद की एक एक समस्या से वाकिफ हूं। अरे तू समस्या से वाकिफ है तो इनती हल क्यों कौन करांदा? वोटा खातर ये समस्या न्यू की न्यू रखेगा। कांग्रेस, बीजेपी सभी बड़े बड़े दावे करती है। बीजेपी कहती है हम एक बार सीट दिला दो, विकास कराएंगे। अरे तो तुम तो कहते थे सबका साथ सबका विकास, तो एलनाबाद को क्यों पिछड़ा रखा इस साल? एक चीज तो हमने देखा, जिसने ये फसल उगाई वो तो आज भी सड़क पे, और जिसने वोट की फसल उगाई, हमने दड़बा कला देखा, चौटाला गांव देखा, उनकी 3-3, 4-4 मंजिल, कई मंजिलों में कोठियां हैं, उनकी हजारों गुना संपत्तियां बड़ी हैं। लेकिन जो किसान है आज भी वो ये चिंता में कि मेरी फसल का रेट कब निर्धारित होगा, वो मंडी कहाँ मिलेगी जहाँ कहते थे कि एमएसपी है। किसान को उसकी हालत और बदतर हुई है, चौपटा इसमें पिछड़ा है, जैसा कि हमने देखा है। तो इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए किसानों को इस समय? तो मैं तय न चैलेंज करूं, जो आप कह रहे 3-3 मंजिला कोठी, हजारों करोड़ की ये संपत्ति डिक्लेयर कर रहे हैं, तरफ खड़े कर दिए। हाँ, इनका बाप दादा की कितनी जमीन आवे थी, उस जमीन तक कितनी कमाई हो, उसका जत्ता मानना भैया छत्रप जो है जमीन की कमाई तक बन गए। ये हमारे खून तक बने हैं, जो ये 2200 में 2250 में 1150 रुपये जान लाग रहे हैं, उनमें ये 200 रुपये कुंटल के इन चोरा के धोरा जावा है। यानी किसान का खून कॉर्पोरेट पी रहा है, इनडायरेक्टली इनके थ्रू पी रहा है। किसान का खून सीधा नहीं पी सकता। ऐसे जो दलाल छोड़े हुए हैं, जो सत्ता के दलाल है, कोई क्षेत्रीय दल है, कोई राष्ट्रीय दल है, इन लोगों को वो लोग फंडिंग करते हैं ताकि ऐसे कानून आ सके जिससे किसान औने पौने दामों में अपनी फसल बेच। क्या संदेश देना चाहते हो यहाँ किसान नेताओं को? जितनी हम तो अबे चौटाला को ये पूछना चाहते हैं कि बार बार जो इस चीज़ का दावा करते थे कि नहीं यहाँ ना फसल की दिक्कत है ना और की दिक्कत है, यह फसल तो ब्रांड होने लग रही है। अगर आज भी अगर किसान को नहीं संभाला तो वोट के हकदार नहीं हो। हम तो किसानों को भी संदेश देना चाहते हैं,
जिनको पीढ़ियों दर पीढ़ियों आपने वोट दे के चुन के भेजा है ना, ऐसे उसको वोट देने का भी हक नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ फसल नहीं बिकती है, यहाँ नेता बिकते हैं, यहाँ खरीदी जाती हैं वोट, ना कि फसल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके में मंडियों पे आप देखिए, जितनी भी आप देखेंगे, अगर आपका कैमरामैन दिखाएगा, सभी के सभी बंद हैं। यहाँ पे कोई भी रसीद काटने वाला नहीं है कि उसको जो है मरेगा भाव भी अगर में भी बेचना पड़ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो उसमें भी कोई भी ना यहाँ नेता खड़ा है, ना कोई SKM का नेता यहाँ खड़ा है। मंत्री से सरकार से मांग तो मानने वाली सरकार है नहीं, हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जमीन पर संघर्ष करने वाले। सरकार को चेतावनी है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर यदि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद प्रत्येक मंडियों पर शुरू नहीं करी तो हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा की मंडियों में देखने को मिलेगा। हाँ जी धनखड़ साहब, गोवाना मंडी गए, खरखोदा मंडी गए, कनीना गए, हर जगह बाजरे की इतनी बेकदरी। जो संयुक्त किसान मोर्चा हमारी रखवाली करता था फसलों की, किसान की, खेती पे संकटों पे जो आंदोलन था, ना यहाँ कोई नेता, ना यहाँ कोई छत्रप सिरसा का, तो मतलब ये क्या हाल है? आपको क्या नज़र आ रहा है? कौन बिकवाएगा ये फसलें? हम तो ये कहे हैं किसान को ही खड़ा होना पड़ेगा इसमें। तो ये जो वोट लेके आज तक लूटते आए ना, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और जिस तरह आपने खरखोदे का उदाहरण दिया, पूरे देश ने देखा कि 1121 बिक रहा है। तो चोपटा मंडी में खड़े हैं, जहाँ चुनाव है, उस खरखोदे से बुरा हाल है। यहाँ कोई आड़ती नहीं, कोई फीस काटने वाला मार्केटिंग अधिकारी नहीं, कोई खरीदारी नहीं है। तो किसान हो सकता है मजबूरी में यहाँ फेंक के भी जाना पड़े। ये फैक्ट्री तो है, देखो किस तरह की अलग अलग वैरायटी है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से बुरे दिन हो नहीं सकते। हाँ जी, क्या किसानों को अपने फसलों के सवाल पे पहले सोचना चाहिए, या बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, NLD, उस पर सोचना चाहिए? ਇੱਥੇ ਜੀ जिन्ना चिर कोई किसान नेता नहीं आਉਂਦਾ, किसान हम जो हजारों एकड़ के मालिक बने बैठे हैं उनको किसान नहीं मानते हम। जो 20-20 मंजिली जिनके रेस्ट हाउस, जिनके 5 स्टार 7 स्टार, जो 20-20 देशों में अपनी पूंजीपतियों से भी बड़े बने बैठे हैं, उनको हम किसान नहीं मानते। आपका संयुक्त मोर्चा जब ये साइलोज बने तब नहीं बोल रहा, मंडी में लूट है तब नहीं बोलते, जो रियल इश्यूज हैं किसान पे उनको तो नहीं बोलते। हमारा किसान ही जीतेगा तो हमारी बात सुनेगा जी। यानी कि एकमात्र हमको हर एरिया में किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ आप उठानी पड़ेगी। हमारी कोई नहीं सुनता। दुर्गति है जी, देखो क्या हाल है, एलनाबाद का क्या हाल है जी, बहुत बुरा हाल तो है। ये थी वो वास्तव स्थिति। इन्होंने कहा किसान को कंसोलिडेट होना पड़ेगा, वोट बैंक के रूप में एकत्रित होना पड़ेगा, अपनी एक हाजिरी देनी पड़ेगी सत्ता और विपक्ष की छाती पे। उपचुनाव अगर बीच में गलती से बगैर किसान की मांग के आ जाता है तो किसान को अपने किसी किसान साथी के साथ खड़े होकर एक ज़बरदस्त हाजिरी यहाँ देना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि खेती और ये शहादत और आंदोलन को ये खेल ना समझें। इससे किसान का वजूद लगा हुआ है, किसान की फसलें रुल रही हैं, किसान की नस्लें ख़राब हो रही हैं। तो आज इससे बड़ी कोई पिक्चर नहीं हो सकती। चौपाटा के हम खड़े हैं जब उपचुनाव में ये हाल आपकी फसलों का, जहां सब दावा करते हैं मैं भी किसान, यहां तक कि विपक्ष वाला भी जो हुड्डा एक दिन आंदोलन में नहीं गया वो भी कहता है मैं किसान हूं, खट्टर से बात करने जाते हैं वो भी कहता है मैं भी तो किसान हूं। तो किसानों के नाम पे किसानों की ज़मीनें छीनना अलग बात है, किसानों की समस्याएं ज़मीन से समझना, और ये भावांतर के नाम का गंदा खेल ख़त्म हो। और जैसे किसान नेताओं ने बताया कि तुरंत 2250 पे यदि खरीद शुरू नहीं हुई तो 15 दिन के बाद एक ज़बरदस्त आंदोलन हरियाणा में होगा। इस पे जो भी आपकी राय कमेंट्स हो वो आप इस पे पोस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।